हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन एनिमल किंगडम एंड देयर क्लासिफिकेशन जो है ये चैप्टर इसको कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेमंथीज और एनालीड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वही एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिवीजन रहेगी अपनी एंड एक एक करके सारी लाइन सारे वर्ड्स को अपन क्लियरली यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके। कल तक हमने यहाँ पर खत्म कर लिया था आपके तीनों फोरा तक। आज हमें स्टार्ट करना है प्लेटी हेलेमिंथीज से। जो आपके प्लेटी हेलेमिंथीज की अगर मैं बात करूँ तो ये जो प्लेटी हेलेमिंथीज होते हैं ना, इनके नाम से पता चल रहा है इनका दूसरा नाम क्या होता है। इनका दूसरा नाम होता है फ्लैटवर्म्स। क्या होता है? फ्लैटवर्म्स। ठीक है। ये जो फ्लैटवर्म्स होते हैं इनके नाम से पता चल रहा है कि ये एकदम चपटे होते हैं। तो मतलब ये डोर्सो वेंट्रली आपके कैसे होंगे? एकदम फ्लैट होंगे। ठीक है, चपटे होंगे। अब ये आपके जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं ना, ये एक्चुअली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। अब ये जो आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं ये बेसिकली आपके कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर रहते हैं। और एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे कि आपकी लीस। ठीक है, टिक्स। ठीक। सो और इनकी जो प्लेटीहेल्मिन्थीज की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? बायलेटरल होती है। कैसी होती है? बायलेटरल होती है। ठीक है, यहाँ से प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेट तक सारे बायलेटरल मिलेंगे अब आपको, एक्सेप्ट योर काइनोडर्मेटा। ठीक है। अब हमने ये पढ़ रखा है कि आपके ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं इनकी रेंज जो अपन ने पढ़ी थी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो उसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। और ये एक ऐसा जो फाइला है जिसमें आपको ए सीलोमेट देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, जिसकी वजह से इनको फ्लैटवर्म्स बोला जाता है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, अंदर रहने वाले जानवर या प्राणी होते हैं। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। प्लेटफॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल वो सिमेट्री होती है जिसमें जब हम सिर्फ एक ही प्लेन में हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं और हमको इक्वल हाफ्स या मिरर इमेज मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर से बनती है, एक्टो, मीजो और एंडो। एसीलोमेट मतलब यहाँ पर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है। एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। आई होप इतना चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपके हुक्स और सकर भी प्रेजेंट होते हैं। तो हुक्स और नाम से समझ में आ रहा है ना, हुक समथिंग। तो हुक और सकर बेसिकली होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो इनको चाहिए कि ये बॉडी से अटैच होके रहे। बेसिकली ये आपके हुक और जो सकर है ये चिपकने का काम करते हैं। ये एडेसिव की तरह काम करते हैं। ठीक है, इन द पैरासिटिक फॉर्म सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। बेसिकली प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या है? पैरासाइट्स हैं। ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टली आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी सरफेस की हेल्प से। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है, या मैं ये बोलूँ ये ऑर्गन कंटेनिंग ऑर्गन कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें वो जो ऑर्गन जो जो कि यूज होता है आपके डाइजेशन के लिए, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। अब यहाँ पे एक स्पेशलाइज सेल होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप क्या बोलते हो? फ्लेम सेल। तो ये जो फ्लेम सेल है, जैसे कि हमारे में किडनी काम करती है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ऐसे ही इनमें फ्लेम सेल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करता है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब दे आर हर्मोफ्रोडाइट। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म।
फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है और डेवलपमेंट बहुत सारे लार्वल स्टेजेस के थ्रू होगी, मैनी लार्वल स्टेजेस। ठीक है। अब हमने बचपन में 10th में ये प्लानेरिया का पार्ट पढ़ रखा है, प्लानेरिया प्लेटीहेलमिन्थीज है, एंड इसको आप कितने भी हिस्से में काट दोगे डिवाइड हो जाएगा पूरी बॉडी में। सो वो बचपन में 10th में आपने इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें इस तरीके से वो कट कर देता है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, हेड वाला पार्ट, ये पूरा एक इसमें ग्रो हो जाता है, और ये नीचे जो टेल वाला पार्ट है, ये भी पूरा एक ऑर्गेनिज्म या पूरा एक प्लेनेरिया का फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो इसकी बहुत ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच ऑर्गेनिज्म हैज द हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी? सो द आंसर इज प्लेनेरिया। एग्जाम्पल क्या होगा, टेनिया जिसे आप क्या बोलोगे टेपवॉर्म, एंड फेसियोला जिसे आप क्या बोलोगे लिवर फ्लू। सो यहाँ पे दोनों ही दे रखे हैं, ये आपका बड़ा सा लंबा सा क्या है टेपवॉर्म, एंड दिस इज योर लिवर फ्लूक। ठीक है, और ये आपका प्लेनेरिया है, बेसिकली दिस इज योर प्लेनेरिया। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर प्लेटिहेलमिन्थीज। मैंने तुम लोगों को पहले भी बोल रखा है कि आपको बस बेसिकली पहला वाला वीडियो अच्छे से पढ़ना है, बाकी अब आप जो भी पढ़ोगे वो इतना सिंपल होगा कि सिर्फ दो तीन टॉपिक ही या दो तीन लाइन ही आपको याद रखनी है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। वो स्टार्टिंग का एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, जो स्टार्टिंग का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, क्योंकि उसमें उसको लर्न करने में फिर तुम्हें आगे आसानी हो, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर रेंज दे रखी है कि इतने से इतना आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इतने से इतना डिप्लोब्लास्टिक है, ये एसिलोमेट है, ये स्यूडोसिलोमेट है, ये सिलोमेट है। हमने एसिलोमेट की बात कर ली, अब हम स्यूडोसिलोमेट की बात करेंगे। सो दैट इज योर एस्केलेमेंथीज। सो आपके जो एस्केलेमेंथीज होते हैं, जैसे कि इससे पहले वाला जो फाइला था वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड था, वहीं पे जो एस्केलेमेंथीज होते हैं जब इसको काटेंगे ना तो इनका क्रॉस सेक्शन कैसा आता है, सर्क्युलर आता है। तो इसकी वजह से इनका नाम राउंड वॉर्म्स रखा गया है। ठीक है, so the body of the Escalamenthes is circular in a cross section, hence the name roundworm. There may be free living, aquatic, terrestrial और parasitic in plants and animals. ये आपको हर फॉर्म में मिल जाएंगे। ये अपनी आज़ादी से भी रह सकते हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं, ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं, और ये प्लांट और एनिमल्स के ऊपर भी रह सकते हैं एज अ पैरासाइट। Now, roundworms have organ system level of body organization. Platyhelminthes में क्या था, organ level। यहाँ पे क्या है, organ system level, मतलब एस्केलेमेंथीज से organ system level स्टार्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये इसलिए आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हो सकता है ये इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिया जाए। नाउ, अब मैंने जैसे बताया बायलेटरली सिमेट्रिकल है ये। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, रेंज में आ गया। स्यूडोसिलोमेट है। ठीक है, कैसे है, स्यूडोसिलोमेट है मतलब यहाँ पे मेसोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट होंगे बॉडी कैविटी फॉर्म करने के लिए। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। अब चूंकि यहाँ ऑर्गन सिस्टम है तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी। ठीक है, इसमें एक वेल डेवलप्ड माउथ होगा, एक एनस होगा। ठीक है, विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। तो ये वाला जो लाइन है ना एनसीईआरटी की, एज इट इज उठ के आई है, इसे मार्क कर लेना। ठीक है, जिसमें वेल डेवलप्ड क्या है, मस्कुलर फेरिंग्स। तो ये बेसिकली ये फेरिंग्स के बारे में पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में। सो एलिमेंट्री कैनाल आपकी कंप्लीट होती है और इसमें वेल डेवलप्ड फेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट। एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो कि बॉडी वेस्ट को हटाती है बॉडी कैविटी से थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब डायोसिस। डायोसिस मतलब दो घर। ठीक है, डाई मीन्स दो एंड ऑशियस मीन्स घर, मतलब मेल का अलग घर, फीमेल का अलग घर। सो मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो ये याद रखना कि जो एस्केलेमेंथीज होते हैं उनमें फीमेल जो होती है वो लंबी होती है मेल से। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट इधर भी बहुत कैसा होगा, मे बी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लार्वल स्टेज भी बन सकती है और लार्वल स्टेज नहीं भी होती है। एग्जाम्पल याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल्स। एस्केरियस, ठीक है, राउंड वर्म जिसे आप बोलोगे वो कैरिया, फिलेरियल वर्म, एंड एस्काइलोस्टोमा हुक वर्म।
ठीक है? तो इनके कॉमन नेम और इनके आपके जो ज़ूलॉजिकल नेम्स हैं वो याद रखने हैं, साइंटिफिक जो नेम है वो भी याद करने हैं। सो एस्कैरिस का राउंड वर्म है, वोकारिया का फिलेरियल वर्म है और एंकाइलोस्टोम का हुकवर्म है। नाउ यहाँ पर ये एनसीईआरटी की पिक्चर है और ये मैंने नेट पे से निकाली है तुम लोगों के लिए। सो यहाँ देखोगे जो मेल है एकदम छोटू सा दिख रहा है एज कम्पेयर टू द फीमेल। अगर मैं इसको इस तरीके से लंबा कर दूं, सीधा कर दूं, तो ये फीमेल जो है लंबी हो जाएगी एज कम्पेयर टू द मेल। वहीं पे यहाँ फीमेल देखो कितनी बड़ी सी दिख रही है, यहाँ मेल कितना छोटा सा दिख रहा है। सो एस्केलेमेंथिस राउंड वर्म एग्जाम्पल, राउंड वर्म कौन से होते हैं आपके एस्कैरियस, ठीक है? इसके नाम से ही आपके एस्केलेमेंथिस का नाम पड़ा है, ठीक है? नाउ सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज योर एनालीड। अब अगर मैं एनालीट की बात करूँ, सो ये हम इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो आपके सर्दियों बोल रही हूँ, जो आपके बारिश होती है ना, उसमें आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है, दैट इज अ केचुए, दैट अर्थवर्म। ठीक है, लीचेस जो आपको दिख जाती है ब्लैक कलर की, जो कि खून चूस लेती है अगर जब वो स्किन से अटैच हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, तो दे आर मरीन होते हैं। ठीक है, पानी में मतलब ओशन में रहते हैं, फ्रेश वाटर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासिटिक। ठीक है, सो ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कभी कभी आपके पैरासिटिक होते हैं। नाउ दे एक्सिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये बायलेटरल सिमेट्री कंसिस्ट करते हैं। अब यहाँ से जितने भी होंगे, मतलब आपके सारे मैंने जो स्टार्टिंग रेंज बताई थी वहां से जितने भी होंगे आपके फ्रॉम योर प्लेटीहेलमिन्थेस, आपके सारे के सारे कैसे होने हैं, बायलेटरल सिमेट्री ही होने हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होंगे, जिसे आप क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को बोलते हो मेटामेरिज्म। अपन ने फर्स्ट वीडियो में ही देख लिया था। ठीक है, और ये कैसे हैं, सीलोमेट एनिमल्स हैं, इनमें बॉडी कैविटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमने तीन चीजें देखी, एक तो प्लेटीहेलमिन्थेस में एसीलोमेट, ठीक है, उसके बाद आपके नेक्स्ट वाले जो थी फाइला, दैट इज एस्केलेमेंथिस, उसमें स्यूडोसिलोमेट। अब एनालीट से पॉडेड सारे सिलोमेट्स होंगे। इनकी बॉडी सर्फे कैसी होती है, डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू द सेगमेंट्स और मेटामर्स एंड हेंस दिस फाइलम नेम एनालीड्स। क्योंकि एनालीड्स का मतलब क्या होता है, एनालिस का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग्स। अर्थवर्म में तुम लोगों ने नहीं देखा, इस छोटी-छोटी रिंग्स बनी होती हैं, इस तरीके से। सो इनको एनालिस बोला जाता है, जिसका मतलब छोटी-छोटी रिंग्स हैं, जिसकी इनको और क्या बोलते हैं, इन्हें मेटामर्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड जब इनके अंदर आपके सेम ऑर्गन रिपीट होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटामरिज्म। ठीक है, नाउ they possess longitudinal circular muscles which help in locomotion। अगेन ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एनालिट्स में आई गेस ये भी आपके इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में पूछा गया था। सो एनालिट्स में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प कराती है। नाउ एक्वेटिक एनालिट्स जैसे कि नेरिस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी याद रखना कि जो आपके एक्वेटिक एनालिट्स होते हैं जैसे कि नेरिस, वो लेटरल अपेंडेजेस उनके पास प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या है, पैरापोडिया। ठीक है, विच हेल्प इन स्विमिंग। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। अब इनमें एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल में फ्लो करेगा। अब यहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज योर नेफ्रीडिया, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करता है, जैसे कि हमारे में किडनी करती है। ठीक है, न्यूरल सिस्टम कैसा है, ये पेयर्ड गैंग्लिया कंसिस्ट करता है, दैट इज कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से आपके ये कनेक्टेड रहते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया थ्रू अ lateral nerves. Nereis, an aquatic form, is a dioecious, but earthworm and leeches are monoecious। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सो जो नेरिस होता है ना, ये डायोशियस होता है, मतलब ये इसका मेल अलग फीमेल अलग होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं अर्थवर्म और लीचेस की, तो ये डिफरेंट नहीं होते, ये एक में होता है। ठीक है, और यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। ठीक है, सो
ये आपके अर्थवर्म की पिक्चर है, ये आपके नेरेस की पिक्चर है। सो ये जो लेटरल अपेंडेजेस देख रहे हो, दीज आर योर पैरापोडिया। क्या है ये? पैरापोडिया, जो कि इसको स्विम करने में मूव करते हैं। और ये आपका हिरोडिनेरिया, हिरोडिनेरिया जो होता है वो लीच का दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेरिस, फैरेटीमा, फैरेटीमा साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का, एंड हेरोडेनेरिया ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ तो गोंच बोला जाता है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर एनालिड्स एंड जो बाकी के फाइलाज हैं हम उनको इसी तरीके से आगे वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड ये लेक्चर में मज़ा आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको लगा हो कि इस तरीके से मुझे समझ में आ रही है एनसीईआरटी की लाइंस, प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।